राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस बहुचर्चित केस में अब तक कुल 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और इस जमानत के बाद राजा का परिवार गहरे आक्रोश में है। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट आ रही है सोनम रघुवंशी को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि खबर यह आ रही है कि सोनम रघुवंशी की स्थिति जेल में काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, तबीयत खराब हो चुकी है और किसी भी वक्त बैड न्यूज आ सकती है, जिसके बारे में इस खबर में हम आगे बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं बड़ी खबर आ रही है। राजा की मां और उनके पिता और खास करके उनके भाई विपिन रघुवंशी तीनों इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन आरोपियों को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई। उनका आरोप है कि शिलांग पुलिस ने जानबूझकर कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं किए। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि शीलम जेम्स की जमानत को लेकर, जिस शीलम जेम्स पर आरोप है कि उसने हत्या के बाद सबूत मिटाने में सक्रिय भूमिका निभाई, कहा गया कि उसने सोनम की हर संभव मदद करने की कोशिश की, सबूत जलाए और पूरी साजिश को बचाने की भरपूर कोशिश भी की। तो फिर आखिर शीलम जेम्स को जमानत कैसे मिल गई? क्या शीलम पुलिस की जांच में जानबूझकर कोई ढील बरती गई है या फिर यह सारा मामला किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिस पर हम बात करेंगे और आपको पूरी कहानी जो है विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या राजा जो मर्डर केस मामला है, क्या अब राजा का परिवार इस केस में कमजोर पड़ रहा है? और अब सवाल यह उठ रहा है कि गोविंद रघुवंशी का, जी हाँ दोस्तों, सोनम का भाई गोविंद, जिसे लेकर राजा का परिवार सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि वह आरोपियों की मदद कर रहा है। परिवार की माने तो गोविंद ने ही कहीं न कहीं अपने निजी संपर्कों का इस्तेमाल कर तीनों आरोपियों को जमानत दिलाई और अब डर इस बात का है कि कहीं इसी तरह एक एक करके सभी आरोपी बाहर ना आ जाएं, कहीं राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी भी जेल से बाहर ना आ जाएं। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी को लेकर जो जेल से अपडेट आ रही है, सीधे हमारे संवाददाता जेल से बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है और सोनम रघुवंशी को रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस के कस्टडी में ही उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी मानी जा रही है, वो पिछले 1 महीने से शिलांग जेल में बंद है। सूत्रों की माने तो सोनम अब जेल के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल चुकी है। वहाँ की महिला कैदियों से उसकी दोस्ती तक हो गई है, वह आराम से रह रही है। यहाँ तक कि हर हफ्ते में एक बार उसे फ़ोन करने की इजाज़त भी दी जाती है और यह बताया गया है कि वह अपने भाई गोविंद और पिता से फ़ोन पर बात भी कर चुकी है। लेकिन राजा का परिवार अब और कोई ढील नहीं चाहता और वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शिलांग कोर्ट भी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी जो लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज शिलांग हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने पूरी मांग की है और यह दोहराया है कि सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस केस में एक जो बड़ी अपडेट आ रही है, सोनम रघुवंशी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब बताया जा रहा है, जिस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सोनम ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया है और सोनम यह चाहती है कि तबीयत खराब के बहाने से उसको जेल से बाहर निकाला जाए और जो भी सबूत बचे हुए हैं उनको मिटाने की कोशिश करेगी। उनका कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो कहानी कोर्ट में और पुलिस को बताई गई है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी साजिश की तौर पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनके मुताबिक राजा की हत्या के पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है और वो सच सिर्फ नार्को टेस्ट से ही बाहर आ सकता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और अफवाह ने काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ लिया था और खबर यह चल रही थी कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इस केस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब खुद आमिर खान ने इस पर खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया है। उन्होंने कहा यह अफवाह कहां से उड़ती है मुझे भी समझ नहीं आता, मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं बना रहा हूं। दोस्तों सवाल अब यही वह है कि क्या राजा को इंसाफ मिलेगी जब एक एक करके आरोपी बाहर आ रहे हैं, जब जमानतें मिल रही हैं, जब पुलिस पर सवाल उठ रहा है, जब नार्को टेस्ट की मांग अभी तक अधूरी है, तब राजा का परिवार
परिवार सिर्फ एक ही बात कह रहा है, हम हार नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और दोस्तों, आप सभी क्या चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले कि ना मिले? अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी लिखते रहिए। चलिए देख लेते हैं बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की।